गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर रेशियो एनालिसिस, आज की डेट 5 सितंबर एंड पेज नंबर ओपन हम 4.105 से लेके 4.109। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोल्वेंसी रेशियोज। इट कंटेन्स 4 फार्मूलाज. What do you mean by solvency ratios and why they are calculated? So solvency ratios, they are basically calculated to check the ability of a firm to pay off their long term debts. Done beta. And they are also just like liquidity ratios expressed in fraction. तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर 4 फार्मूलेज इंक्लूड हैं. तो व्हाट आर दोज फार्मूला? लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दोज फार्मूलाज. तो फर्स्ट फार्मूला आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट ओवर इक्विटी. डेट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमने 2 चीज़ें इंक्लूड करनी है बेटा. कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. सेकेंड पार्ट डिनोमिनेटर इक्विटी. इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर हमने 2 आइटम इंक्लूड करनी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो ये आएगा फार्मूला हमारा डेट इक्विटी रेशियो का, डेट ओवर इक्विटी. कम टू सेकंड फार्मूला, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, कैसे निकालना है? टोटल एसेट्स ओवर डेट. तो टोटल एसेट इज विल इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. याद करो बैलेंस शीट वाला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 आइटम आते थे, 2 मेजर हेडिंग, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. In the same manner debt, so debt we have already discussed, non-current liability, and only 2 item will be part of it, long-term borrowings plus long-term provision. इसके बाद अगला फार्मूला आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी शेयर होल्डर फंड ओवर टोटल एसेट्स. हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड? ये हम पहले फार्मूले के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं. शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. और टोटल एसेट्स दैट विल आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. सम टाइम इन क्वेश्चन दे मे आस्क अस टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इन परसेंटेज फॉर्म आल्सो. तो इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर ये सिंपल ही होती है बेटा. तो दोनों तरीके ठीक है, पर इट कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म आल्सो, इट कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन आल्सो. आगे चलते हैं बेटा. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फार्मूला आता है एबेट ओवर इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लाइबिलिटीज़. एबेट का मतलब क्या है? एबेट मीन्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग मीन्स प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड अर्निंग वन एंड सेम थिंग. तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है एबेट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि कंपनी के पास 100 रुपये का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसने 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है. तो कितने गुना ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है? तो 100 डिवाइडेड बाय 10 सिंप्लीफाई किया तो 10 टाइम्स मोर. तो कंपनी इज हैविंग 10 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. तो पर्टिकुलरली दिस रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स. इस केस में बेटा बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए. ये बैलेंस शीट आपको याद रहे इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बना दी. तो लाइबिलिटी साइड याद करो, हमारा टाइटल क्या होगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इधर एसेट साइड. इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर पहला मेजर हेडिंग लेना है शेयर होल्डर फंड, और उसमें 2 ही आइटम आएंगी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. दूसरा हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये 2 आइटम आएंगी, और फिर करंट लाइबिलिटी का टाइटल था. ऐसे ही एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या क्या लेना है? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स. और दूसरा पार्ट करंट एसेट्स. और ये याद रखना, टोटल ऑफ एसेट साइड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ और वाइस वर्सा. इसके बेस पे, इन फार्मूलों के बेस पे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ आपको 37 ऑफ योर बुक, डेट इक्विटी रेशियो. ये रहा क्वेश्चन नंबर 37. कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. तो हमें गिवन क्या? इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. ये तीनों किसका पार्ट हैं? इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड का, बिकॉज शेयर होल्डर फंड विल इंक्लूड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस.
General reserve and accumulated profits, they are the part of reserve and surplus. And under debt we will include what? 10% डिवेंचर. करंट लाइबिलिटी वो फार्मूले में नहीं आती तो इसको नहीं लेना. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो हमने लिखा डेट इक्विटी रेशियो, क्वेश्चन नंबर 37, डेट ओवर इक्विटी. डेट के अंदर इंक्लूड किया 10% डिवेंचर्स 130, इक्विटी के अंदर इंक्लूड किया इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तीनों की अमाउंट डाली 640. तो डेट इक्विटी रेशियो 130 ओवर 640. इसको सिंप्लीफाई कर लेना. 13 को अंदर रखा, 13 को 64 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 0.203:1. एक और क्वेश्चन करते हैं. 46 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का, वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो से रिलेटेड. 46 कहता कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो लॉन्ग टर्म डेट्स आर गिवन ऑफ 7,70,000. ये टोटल एसेट्स तो डाल दिए हमने. टोटल एसेट 770, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 4 लाख के, तो 770 ओवर 4 लाख सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा 1.925:1. ऐसे ही एक क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 54. तो चारों फार्मूले का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा. 54 के अंदर कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो. वी मस्ट नो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो. शेयर होल्डर फंड ओवर टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर फंड कैसे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो 3 लाख प्लस 180 ये बन गया 480. और टोटल एसेट्स के लिए हमें क्या चाहिए? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. इनको ऐड किया बन गया 1920. फार्मूले के अंदर पुट कर देना. प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 480 ओवर 1920. तो आंसर विल बी 0.25:1. आगे चलें. एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा और ये प्रोप्राइटरी रेशियो सोल्वेंसी रेशियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी. दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. क्वेश्चन नंबर 61. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में उन्होंने फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स. तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 5 लाख. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज आल्सो गिवन 1 लाख. 5 लाख ओवर 1 लाख सिंप्लीफाई करें तो 5 टाइम्स आंसर. तो आज के लिए इतना ही. कल हम लोग करेंगे बेटा टर्नओवर रेशियोज. दैट्स ऑल. बाय बेटा.